नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञानमय स्वात्म का धरी ध्यान। बने बनेंगे बन रहे वीतराग भगवान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर होवे प्रसार। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 के दूसरे पाठ के आधार से अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं। 7 तत्व संबंधी भूलों वाला प्रकरण अपने स्वाध्याय का विषय है। जीव जीव आश्रय बंध संबर निर्जरा और मोक्ष, ये प्रयोजनभूत 7 तत्व हैं। और इनके बारे में हमारी जो भूलें हैं, कुछ तो भूलें ऐसी हैं जो अनादिकाल से हैं, और कुछ हमने मनुष्य पर्याय में नई सीखी हैं, या जो पुरानी मान्यताएं हमारी विपरीत थीं उनको और ज़्यादा दृढ़ किया है। 7 तत्व संबंधी भूल माने सबसे जो प्रमुख एक तत्व है, भूल तो वही करता है, जीव तत्व। वो 7 तत्वों के बारे में भूल करता है, अपने बारे में भी भूल है, और बाकी के तत्व जो भी हैं 6 उनके बारे में भी भूल है। तो 7 तत्व के बारे में ये जीव की भूल है, इसलिए 7 तत्व की भूल कही जाती है। अपन जीव जीव तत्व संबंधी भूल इसका अपना अध्ययन कर चुके हैं, किस प्रकार की भूलें चला करती हैं। अब आश्रय तत्व संबंधी भूल की अपनी चर्चा कल प्रारंभ की थी कि हिंसा आदि रूप पाप आश्रवों को तो हेय मानता है, पर अहिंसा आदि रूप पुण्य आश्रवों को उपादेय मानता है। किंतु दोनों बंध के कारण होने से हेय ही हैं। ये लाइन इसमें दी है नीचे। बंध के कारण माने ये दोनों ही परिणाम अपने को संसार में अटकाने वाले हैं, चाहे परिणाम शुभ हो या अशुभ हो, इनसे फलित तो संसार ही होता है। इसलिए बंधमय होने से, दुखमय होने से, दुख के कारण होने से ये दोनों ही परिणाम हेय हैं, छोड़ने योग्य हैं। जहाँ वीतराग होकर ज्ञाता दृष्टा रूप रहे वहाँ निर्बंध है, वही उपादेय है। और जब तक ऐसी दशा ना हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करे। जब तक ऐसी दशा नहीं हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करे, अशुभ से बचने का बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करे, तीव्र आकुलता से बचने का बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करे, लेकिन वहाँ संतुष्ट नहीं हो जाए। श्रद्धा तो ऐसी रखे कि यह भी बंध का कारण है, हेय है। श्रद्धा में इसे मोक्ष मार्ग माने तो मिथ्या दृष्टि ही है। तीसरे पॉइंट में मिथ्यात्वादी आश्रवों के अंतरंग स्वरूप को तो पहचानता नहीं है, उनके बाह्य स्वरूप को ही आश्रम मानता है। इनमें 4 कल पॉइंट बताए थे। कौन कौन से हैं? मिथ्या दर्शन, अविरति, कसाय और योग। कल थोड़ी सी खुसर पुसर चल रही थी
कि इन्होंने प्रमाद छोड़ दिया है। चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी, इनको लग रहा है कहीं हमसे मिस्टेक हुई। लेकिन प्रमाद माने होता क्या है, प्रमाद किसको कहते हैं? अपन ने आज तक प्रमाद की केवल इतनी परिभाषा समझी है कि जैसे अपन प्रवचन में बैठे हैं तो सुस्ती आ गई, थोड़ी सी नींद आने लगी, तो क्या कहते हैं, प्रमाद आ गया। कसाय सहित अवस्था को प्रमाद कहते हैं। और कसाय भी अपन ने तोता जैसी रटंत के अंतर्गत 4 तो अपन ने याद कर ली हैं, क्रोध मान माया लोभ, खूब बच्चों को याद करवाई, खुद भी अच्छे से रटी हैं। लेकिन जिनागम में राग मात्र को कसाय कहते हैं, राग मात्र को कसाय कहते हैं। आचार्य अमृतचंद देव की परिभाषा हमेशा याद रखने जैसी है। अप्रादुर्भावः खलु रागादीनाम भवत्य हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। आत्मा में रागादि की उत्पत्ति होना, रागादि की उत्पत्ति का मतलब क्या है, जरा सूक्ष्मता से भीतर घुसेंगे। रागादि की उत्पत्ति कब हुई? जब इसने अपने स्वभाव को विस्मृत किया, यह अपने स्वभाव से खिंच करके बाहर आया, इसकी परिणति स्वभाव से चूक करके पर को लक्ष्य में लिया इसने, इसलिए राग उत्पन्न हुआ। माने ये क्या हो गया, आत्मा की हिंसा हो गई, कसाय हो गई। तो कसाय सहित अवस्था उसका नाम प्रमाद है। तो वो कसाय है तो वो कसाय प्रमाद उसमें सम्मिलित है। मिथ्यात्वादी आश्रमों के अंतरंग स्वरूप को नहीं पहचानता। खेल तो सारा अंदर का ही है, मोक्ष मार्ग कहीं बाहर नहीं है। जिसके अंदर प्रकट हो जाता है उसका बाहर दिखता है, और बाहर दिखता है तो अपन एक मोटे तौर पर अनुमान कर लेते हैं ये मोक्ष मार्गी जीव है। यद्यपि उसकी गारंटी तो नहीं है, लेकिन बाहर से अनुमान कर सकते हैं अपन। लेकिन मोक्ष का ताला खोलने के लिए चाबी कहाँ लगानी है? अंदर में लगानी है। अपनी सबसे पहले जो विपरीत श्रद्धा है, और श्रद्धा है क्या विपरीत, बातें तो सुन सुन के बड़ा कॉमन सी लगने लगी होंगी। श्रद्धा का विपरीत पना क्या है कि भैया अपने अनादि अनंत तत्व को अपनत रूप से स्वीकार नहीं करना, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। ये हमारी विपरीत श्रद्धा है। और अपने अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव तत्व को अपनत रूप से स्वीकार करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। सीधा सा फार्मूला है। अपनत माने अपनेपन से यही मैं हूँ, मैं श्रद्धा इसको स्वीकार करती हूँ, इसमें अपनापन करती हूँ, ऐसी भाषा नहीं चलेगी। यही मैं हूँ अंदर से, बिल्कुल जो ज्ञान का जो परिणमन है, बिल्कुल श्रद्धा और ज्ञान ऐसे मालूम पड़े कि एक में खो करके इसको स्वीकृत कर रहे। विकल्प का जहाँ कोई अवकाश नहीं है उसको कहते हैं सम्यक दर्शन। ग्रहित मिथ्यात्व को ही मिथ्यात्व जानता है। इसकी भी कल थोड़ी सी चर्चा अपन ने की थी। ग्रहित मिथ्यात्व को ही मिथ्यात्व जानता है। अब कोई जो अन्य तिर्यंच इत्यादि हैं वे क्या जाना है कि देव अदेव, वो तो पूर्व जन्म के संस्कार वसी उनमें ऐसा मिथ्यात्व देखने में आता है। लेकिन मुख्य रूप से मनुष्य पर्याय में ग्रहित मिथ्यात्व को मिथ्यात्व जानता है। अब जिसको मिथ्यात्व जानता है उसको तो छोड़ने का प्रयास भी करेगा कि कुदेव कुगुरु कुशास्त्र, इनकी सेवा उपासना, इनको छोड़ना, जब इसको ही मिथ्यात्व जाना है तो इनसे बचने का उपाय करता है। परंतु अनादि अग्रहित मिथ्यात्व उसको नहीं पहचानता। अनादि अग्रहित मिथ्यात्व कौन सा है? बातें थोड़ी सी इसलिए रिपीट करते हैं कि अपने को कोर्स पूरा नहीं करना है। ये अगर पचा नहीं पाए तो पता नहीं कब घंटी बज जाए और पर्याय से पर्यायांतर हो जाएं। और हम तो यही सोचते हैं वीतराग विज्ञान और ये हो गए अपने, और तत्व ज्ञान का दूसरा भाग छूट गया। छूटा कुछ नहीं है। जिनवाणी की एक एक लाइन अपने आप में पूरी है। काम क्या करना है, सारा उद्यम किसके लिए हो रहा है? जिस एक को अनादि से भूले हैं उसको अपनेपन से जान करके, अपनेपन से पहचान करके बस अपने उपयोग को उसमें एकाग्र करना है। जो हमारा जानकारी रूप परिणमन हो रहा है, जिसमें से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, अपनी उपयोग रूपी पर्याय को उसमें लगाना है। इतना सा काम करने के लिए ये सारे उपक्रम किए जाते हैं। तो 4 प्रकार की जो बुद्धियों की चर्चा अपन पहले भी कर चुके हैं। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व।
जो पर के साथ चार बुद्धियों के साथ में अपन जो संबंध स्थापित करते हैं उसका नाम अगृहीत मिथ्यात्व है। अनादि से है ये संस्कार। शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, मैं शरीर को बहुत संभाल करके रखता हूँ, मैं इसका कर्ता भोक्ता हर्ता नियंता हूँ, ऐसी जो मान्यताएं चला करती हैं इससे संबंधित, वे सारी की सारी अगृहीत मिथ्या दर्शन कहलाती है। ये इसको समझता नहीं है तो इस मिथ्यात्व को दूर करने का प्रयत्न भी नहीं करता, इसलिए इसका मिथ्यात्व जीवित रहता है। ये भी आश्रव है, मिथ्या दर्शन आश्रव। दूसरे पॉइंट में बाह्य जीव हिंसा और इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति को अविरति जानता है। दूसरा पॉइंट अविरति था अपना, मिथ्या दर्शन अविरति। अ माने नहीं और विरति माने विरक्त होना। किससे? कि पापों से विरक्त होना। पापों से विरक्त होने के संदर्भ में अपन किन किन बिंदुओं पर विचार करें? पाप किसको कहते हैं? दुख का कारण, बाल बोध की परिभाषाएं हैं सब, ये तो याद रहनी चाहिए ना जुबान पर। दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। ऐसे कार्य, हमारा ऐसा परिणमन जो हमारे चित्त में दुख पैदा करे वो पाप है। और पाप बाहर में जो अपन करते हैं वो एक तो अपन ने बताया था कि 6 काय के जीवों की हिंसा, माने 5 स्थावर और 1 त्रस, इनकी हिंसा नहीं करना, इसको अपन ने क्या मान लिया? अहिंसा माना। चलो ये मोटे तौर पर ये समझ लो। और दूसरा इसमें क्या लिखा? बाह्य जीव हिंसा के अलावा इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति। 5 इंद्रियां हैं और 1 मन। मन को किसकी उपमा दी जाती है? बंदर की भी दी जाती है, और एक और शब्द आता है जिसके 2 अर्थ हैं, उसमें पढ़ा था इन भावों का फल क्या होगा। मन मरकट। मरकट माने बंदर भी है, और मरकट माने जैसे मकड़ी जाला बुनती है, ऐसे ही मन जो है तरह तरह के ताने बाने बुनता रहता है 24 घंटे। विकल्प जाल, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, दुनिया भर का इसने जाल बिछाया हुआ है। ऐसा मन मरकट है इसका। तो 5 इंद्रियां, इनके विषयों में प्रवृत्ति नहीं करना और मन को अपने कंट्रोल में रखना, इसको हमने क्या मान लिया? अविरति माना। लेकिन अंतरंग में जो असावधानी के परिणाम है, असावधानी के परिणाम माने अयत्नाचार पूर्वक प्रवर्तन, उसको क्या कहते हैं? ये प्रमाद है। और हिंसा में ये हमारी प्रमाद परिणति मूल है। देखो बहुत सावधानी चाहिए, बातें तो बहुत हो चुकी हैं पहले। अपन जो भगवान की वेदी में जब नमस्कार करके रिवर्स होते हैं तो हमारे पीछे देखो बैक मिरर नहीं लगा है, लेकिन हम ये कहते हैं भगवान की अभिनय नहीं करनी, तो पीछे ऐसे ही बढ़ते चले जाते हैं। अब पीछे आप बढ़ रहे हो, पीछे आप देख तो रहे नहीं, तो पीछे जीवों की हिंसा हो रही नहीं हो रही उससे मतलब नहीं है। पाप तो आपको लग रहा है बराबर। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आप किसको मुख्य कर रहे हैं? यत्नाचार पूर्वक प्रवर्तन का मतलब क्या है? ये केवल मुनिराजों के लिए नहीं है 4 हाथ भूमि देख करके चलना। अरे वो तो मुनिराजों के लिए है, तो तुम्हारे लिए क्या हिंसा करना बताया गया है? वो बात अलग है। 9 कोटि से जितना वो सावधानी से पालन कर लेते हैं, आप निचली भूमिका में उतनी सावधानी से नहीं कर सकते हैं, वो बात अलग है। लेकिन हमारे लिए तो ये छूट है, हम तो गृहस्थ हैं, हम तो ये पाप कर सकते हैं। ये महाविपरीत मान्यता है अपनी, बहुत विपरीत सोच है। हम जितना नहीं कर पा रहे हैं यत्नाचार पूर्वक प्रवर्तन, उसके लिए हमारे चित्त में खेद बरतना चाहिए, और भावना तो ऐसी होनी चाहिए कि हमारे निमित्त से किसी भी जीव की हिंसा ना हो। इतनी सावधानी पूर्वक अपने को प्रवर्तन करना चाहिए। तो इसमें हमारी प्रमाद परिणति मूल है। और विषय सेवन में 5 इंद्रिय के विषयों को हम ग्रहण तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रति हमारी जो इच्छा है, जो अभिलाषा है, जो सुख बुद्धि है, वो तो मिटी नहीं है। विकल्प तो बार बार वहां जा रहा है, लेकिन विषय सेवन नहीं कर रहे हैं, और हम इसको क्या मानते हैं? अविरति मानते हैं। ये वास्तव में अविरति नहीं है। मन में इच्छा नहीं होना, इच्छा उत्पन्न नहीं होना, वो है आपने उसको दूर किया, उसका निग्रह किया है।
और देखें जरा 5 पापों के संदर्भ में, अविरति की बात है ना, तो थोड़ी सी और इसकी चर्चा कर ली जाए। और इसमें लिखा क्या है देखो जरा तीसरे पॉइंट में। और अपन देखो सावधानी से चल रहे हैं, अपने को समझ में आ जाना चाहिए, अपने को रटना कुछ नहीं है, बस समझो केवल आप। आश्रवों के अंतरंग स्वरूप को नहीं पहचानता। अंतरंग स्वरूप को नहीं पहचानता माने बहिरंग स्वरूप को तो पहचानता है और पहचान करके दूर करने का उपाय भी करता है। अंतरंग स्वरूप की बात करें जरा, 5 पाप में अंतरंग स्वरूप देखो जरा। पहला पाप कौन सा? हिंसा। तो हिंसा अपन क्या मानते हैं भैया? किसी दूसरे जीव को मारो मत, सताओ मत। और द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा भी हमने पढ़ी है। लेकिन वास्तविक हिंसा देखो सूक्ष्मता से क्या है। अपनी उपयोग रूपी परिणति पर को लक्ष्य में ले स्वभाव को चूक करके ये हिंसा है। इस तरफ कितनों का ध्यान जाता है। हमारा उपयोग जो बाहर की तरफ जा रहा है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, ये वास्तव में परमार्थ से हिंसा है। दूसरा, हिंसा के बाद झूठ। हिंसा झूठ। झूठ क्या है? अनादि अनंत त्रैकालिक, ये समझो आप वास्तव में हाजिर हजूर विद्यमान साक्षात भगवान, भगवत स्वरूप शुद्धात्मा, इसकी तो इसको प्रतीति है नहीं। ये अनंत वैभव संपन्न प्रभु परमेश्वर स्वरूप हाजिर हजूर विद्यमान है। इसको नहीं जान करके, इसमें अपनापन नहीं करके फिर क्या करते हैं? जब स्वभाव से चूकता है जीव तो ये पर्याय पे सीधा उतर के आता है। और पर्याय में जो दीनता, हीनता, पामरता है, अपने को वैसा ही मान करके प्रवर्तन करना, ये क्या हो गया? असत्य हो गया, ये झूठ हो गया। यहाँ तक अपन सोच पाते हैं क्या? अधीनता क्यों आ रही? देखो भैया शरीर बहुत कमजोर है, शरीर साथ नहीं देता। पहले वाली बात रही नहीं, अब दांत मात तो रहे नहीं। अब तो पहले तो टाइट अमरूद भी खा लेते, मुलायम खाना पड़ता है, सब घिस घिस के खाना पड़ता है। अब जो सब, अब वो बात रही नहीं, सब बिल्कुल सब सिस्टम बिगड़ गया पूरा। ये दीनहीन पामरता क्यों आ रही है? आप किससे आप अपनी माप तोल कर रहे? भाई धन संपत्ति कम है तो आपको दीनता आ रही है, शरीर सुंदर नहीं तो दीनता आ रही है। ये दीनता आ क्यों रही? दीनता का मतलब आपकी पर्याय दृष्टि है, आपकी दृष्टि स्वभाव पर नहीं है। ये असत्य पाप है तो आप परम प्रभु परमात्मा परमेश्वर और उसको भूल करके, अपने स्वभाव को आप विस्मृत करके, जो आप दीनता, हीनता, पामरता अपने दृष्टि में ला करके मैं ऐसा हूं, इस रूप आप जो प्रवर्तन कर रहे हैं, वह आपकी वृत्ति असत्य पाप कहलाती है। सत स्वभाव का आपको ज्ञान नहीं है, इसलिए वो असत्य हुआ। हिंसा, झूठ, चोरी। चोरी में क्या चीज आएगी? पर पदार्थों पर अपना अधिकार जमाने का भाव। और चलें जरा सूक्ष्मता की ओर। पर पदार्थ पर अधिकार जमाना ही तो अपने को लगता है ये पर हैं। शरीर भी मान लो आपको पर लगने लगा, लेकिन जो पुण्य पाप के परिणाम हैं वो कैसे लगते हैं? अपने ही तो लगते हैं। पुण्य पाप के परिणामों पर अपना अधिकार जमाने का भाव चोरी है। ये सब बातें कर रहे हैं आगम के आलोक में, घर की पॉकेट से निकाल करके नहीं लाए हैं। इतना सोचो, इतना महीन जब आप सोच पाओगे तब आपके कदम मोक्ष मार्ग पर बढ़ेंगे। क्या है चोरी? बोलो जरा। चोरी किसको कहते हैं? पर पदार्थों पर अपना अधिकार जमाने का भाव। जो शरीर है, शरीर आश्रित जो उपदेश, उपवास आदि क्रियाएं हैं, सब पर अपना अधिकार जमाने का भाव। पुण्य पाप रूप परिणामों पर अपना अधिकार जमाने का भाव। जो आती जाती पर्याय हैं उन पर अपना अधिकार जमाने का भाव, ये चोरी है। अहिंसा, झूठ, चोरी। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है कुशील। वास्तविक कुशील क्या चीज है? वास्तविक कुशील है अपने स्वभाव को आप भूल गए, उससे परिणति आपकी खिसक गई और पर्याय में रमण करने लगी, पर्याय में टिकने लगी, रमने लगी, जमने लगी। तो ये पर्याय कैसी हो गई? कुशीली हो गई। शील माने आत्मा। आत्मा के मूल स्वभाव से खिसक करके, खिंच करके, वहां से निकल करके ये पर्याय में अटक गई, पर्याय में आनंद लेने लगी, पर्याय में रमण करने लगी। ये हमारी परिणति कुशील कहलाती है। इसको कुशील पाप कहते हैं। अपन तो कुशील केवल उतना ही जानते हैं, बस पराई माँ बहन को गलत दृष्टि से नहीं देखना। कुशील है, बस इतने से बच गए तो बस हमारा पाप मिट गया। ये बड़ा स्थूल बातें हैं, बच्चों को समझाई जाती हैं।
अपन आगे बढ़ेंगे इस मार्ग पर तो अपने कहाँ कहाँ चूक हो जाती है, इसलिए इस तरफ संकेत किया जाता है। 5वां पाप कौन सा बचा है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। इसकी भी जरा सूक्ष्मता से आप समझो बात, किसको कहते हैं परिग्रह। परिग्रह का तो शाब्दिक अर्थ सबको पता ही है। परि माने चारों तरफ से, सब ओर से, सर्व प्रकार से, यैन कैन प्रकारण, कुछ भी होता रहे उसके लिए चाहिए चाहिए पर द्रव्य। ये तो बड़ा स्थूल बात कर दी हमने, चारों तरफ से पर पदार्थों का संग्रह करना। लेकिन यहाँ परिग्रह का मतलब क्या है? एक अपना त्रिकाली ध्रुव स्वभाव के अलावा एक परमाणु मात्र भी मेरा है नहीं, ये बात भी बिल्कुल पक्की है। लेकिन पर्याय कैसी है? पर्याय तो क्षणवर्ती है ना, एक एक समयवर्ती है, एक समय के बाद दूसरी फिर बदल जाती है, टिकने वाली तो है नहीं। लेकिन ये पर्याय में ममत्व करके उसको जो टिकाए रखने की भावना है इसकी, सोचना जरा घर पे और विचार करना। जो पर्याय निरंतर परिणम रही है, एक एक समयवर्ती है, क्षणवर्ती है, उस पर्याय में अपनत्व करके उस पर्याय को टिकाने की भावना। इसके भी दो खंड कर दो कि बुरी पर्याय को दूर करने की भावना और अच्छी पर्याय को बनाए रखने की भावना। पर्याय को आप टिका नहीं सकते, कोई पर्याय अच्छी तो बनी रहे, ऐसा ही बना रहे, ये पर्याय ऐसी बनी रहे। ये पर्यायों में अपनत्व करके उसको जो टिकाने की भावना है वो वास्तव में परिग्रह कहलाती है। इतनी सूक्ष्मता से अपन विचार करें और इनको जब मानेंगे अविरति, तब हम इनसे बचने का उपाय कर सकते हैं और तब स्वभाव में रमणता का सच्चा पुरुषार्थ अपना प्रारंभ हो सकता है। ये वास्तविक चीज है, अविरति क्या चीज है। चौथे पॉइंट पर देखें, वाह्य क्रोधादि को ही कसाय मानता है। वाह्य क्रोधादि को ही कसाय मानता है। आदि लिख दिया ना, आदि, तो आदि में चारों लगा लो इसमें, क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध अपने को कब आता है? बाहर में कोई प्रतिकूल प्रसंग बना तो क्रोध आ जाता है, आकर के ठहरा ही नहीं रहता है, आ जाता है, चला जाता, आता तो है लेकिन उत्पन्न तो हो गई कसाय। फिर उसके बाद मान, जीवन में कोई सफलता अर्जित कर लें, कोई उपलब्धि हासिल कर लें तो अपने को घमंड हो जाता है, उसको मान कहते हैं, मान भी आ जाता है। माया, जब हमको ऐसा लगता है भाई देखो ये काम सीधी तरीके से नहीं हो पाएगा, तो टेढ़े मेढ़े तरीके से कुटिल परिणामों से करने का परिणाम आ जाना, उसका नाम माया कसाय है। और लोभ, पर पदार्थों के प्रति जो आकर्षण है, जो चाह है, अब वो किसी का भी लोभ हो सकता है, इज्जत का लोभ है, धन पैसे का लोभ है, शरीर की निरोगता का लोभ है, कई प्रकार के लोभ होते हैं, वो तृष्णा समझ लो, वो परिणाम आ जाना, वो लोभ कसाय है। अब इसमें कल हमने एक बात बताई थी, किसी को याद है, और इसमें लिखी भी है, देखो, अभिप्राय में इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिटी नहीं है, प्रीति अप्रीति पर द्रव्यों में राग द्वेष के परिणाम मिटे नहीं हैं, वो अंदर निरंतर चल रहे हैं। और स्वभाव से हट करके जो हमारा लक्ष्य पर की तरफ जाता है, तभी ये राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। तो अंदर में जो राग द्वेष के परिणाम जो धारावाही रूप से चलते रहते हैं, बाहर में हमारी चार में से एक भी कसाय ना दिखे तो भी हम कसायवंत हैं कि नहीं, ये तो देखना आप लोग ज़्यादा सोच सकते हैं। एक दूसरे का उदय सुहाय नहीं, ये सब क्या है? ऊपर से कुछ नहीं कर रहे भैया, ऊपर से तो खूब प्रशंसा करते हैं। बच्चों में ही देख लो, अपने 4 बच्चे साथ में पढ़ते हों और उसमें अपना बच्चा भी हो तो दूसरे की प्रशंसा तो करते हैं, लेकिन उसके ज़्यादा नंबर आ जाएं और अपने बच्चे के कमाए तो सुहाता नहीं है, अंदर में सुहाय नहीं। ऐसा प्रीति अप्रीति रूप भाव, राग द्वेष भाव, ये हमारे अंदर में निरंतर चलते रहते हैं, इन पर हमारा ध्यान नहीं जाता, ये वास्तविक कसाय है। वाह्य चेष्टा को ही योग मानता है, ये है चौथा पॉइंट। वाह्य चेष्टा को ही योग मानता है। योग माने मन, वचन और काय, इन 3 को योग कहते हैं। इसमें क्या लिखा है? वाह्य चेष्टा। वाह्य चेष्टा माने मन में पापादि का चिंतन नहीं करना, जो मोटे मोटे तौर पर जो इसकी मान्यता है। और वचन रूप प्रवर्तन नहीं करना, बोलना नहीं। और तीसरा
काया का हलन चलन नहीं करना, इतने को योग मानता है। लेकिन वास्तविक योग क्या है? देखो ये सोच क्या रहे अपन मन में, देखो भाई पाप परिणाम मत लाओ, कोई खोटा चिंतन नहीं करो, ठीक है। वचन नहीं बोलो, वचन की क्रिया को रोक करके रखो। शरीर से हलन चलन नहीं करो, स्थिर होकर के बैठ जाओ। लेकिन अंदर में जो भाव हो रहे हैं, मैं ऐसा करूं या नहीं करूं, इन भावों के कारण जो अंदर वास्तविक शक्तिभूत योग है, आत्म प्रदेशों का कंपन होना, वो इसको समझ नहीं पा रहा है। देखो इसमें लिखा भी है, अंतरंग शक्तिभूत योग को नहीं जानता। इसी को देखो गुप्ती से भी रिलेट कर सकते हैं अपन। मन वचन काय को उस रूप प्रवर्तन नहीं करना, इसको योग मानते हैं, इसको गुप्ती भी कहते हैं। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। लेकिन गुप्ती क्या है? गुप्ती तो स्वरूप में गुप्त होना है, अंतर्लीनता है, और जिसकी अंतर्लीनता होती है उसकी मन वचन काय की प्रवृत्ति स्वयमेव नहीं होती है। लेकिन इसने तो विकल्प कर करके हमको 1 महीने तक बोलना नहीं है, आज शरीर की हलन चलन नहीं करना है, काम सब करता है। ये बोलेगा नहीं तो हाथ से लिख के दे देगा, भैया 1 महीने तक मौन व्रत है, लेकिन हाथ से तो लिख सकते हैं, इशारा तो कर सकते हैं। ये तो बहुत स्थूल नाटक नौटंकी है। अभी तो समझ ही नहीं पा रहे अपन मोक्ष मार्ग क्या वस्तु है, किसको कहते हैं। बाह्य चेष्टा को ही योग मानता है, बस बाहर में जो कर लिया ना, शरीर को स्थिर कर लिया। अब मन में भी क्या सोच रहे भैया, केवल पाप की चेष्टाएं मत करो, लेकिन शुभ प्रवृत्ति तो चल रही है मन में, शुभ विकल्प तो चल रहे हैं बराबर। ऐसा जो मन में ऐसा करें ऐसा नहीं करें, इन भावों के कारण जो आत्म प्रदेशों का कंपन होता है, जिसको वास्तविक योग कहते हैं, ऐसे अंतरंग शक्तिभूत योग को नहीं पहचानता। और जो गुप्ती है वो पर प्रवृत्ति रूप नहीं है, वो स्वमय प्रवृत्ति रूप है। पर प्रवृत्ति का मतलब क्या है? वही जो शुभ प्रवृत्ति है ना, वो क्या है? शुभ भाव है और शुभ रूप प्रवृत्ति है। मन वचन काय इनकी प्रवर्तन को रोकना, ये शुभ वृत्ति हो गई। और ऐसा जो परिणाम अंदर में आया वो शुभ भाव है, वो शुभ परिणाम है। तो ये वास्तविक गुप्ती इसको कहेंगे क्या? इसकी चर्चा तो अपन संवर में करेंगे, लेकिन वो योग की बात आई तो सहज बने वहां मेरा विकल्प चला गया। अंतरंग शक्तिभूत योग को नहीं जानता है। जो अंतरंग अभिप्राय में मिथ्यात्वादि रूप रागादि भाव हैं, अंतरंग अभिप्राय में माने मान्यता में, मिथ्यात्वादि रूप माने मिथ्या दर्शन, रागादि भाव जो कसाय भाव हो गए, वस्तुतः वे ही आश्रव भाव हैं। इनकी पहचान न होने से आश्रव तत्व का भी सही श्रद्धान नहीं है। इतना क्लियर है कि नहीं? कल कुछ लोग कह रहे थे कठिन लग रहा है बहुत, हमें तो कुछ कठिन नहीं मालूम पड़ रहा है इसमें। जीव अजीव तत्व संबंधी भूल, आश्रव तत्व संबंधी भूल, कुछ पूछना है किसी को इसमें? रागादि परिणाम ही वास्तव में आश्रव हैं। आश्रव दुखकार घनेरे, आश्रव माने कर्मों का आना, कर्मों को निमंत्रण देना। और आश्रव के 2 भेद हैं, एक पुण्य और एक पाप, दोनों आश्रव हैं। इसमें भूल क्या हो रही है? एक को अच्छा मानना और एक को बुरा मानना। बंद भी देखो, बंद की भी चर्चा इससे संबंधित ही चलेगी, लेकिन क्या करें, समय तो बड़ा जल्दी पूरा हो जाता है। अब 2 मिनट में अगर इसको हम शुरुआत करते हैं तो फिर मामला अधूरा छूटता है। अच्छे बुरे की कल्पना, न तो ये शुभ अच्छा है परिणाम, न अशुभ अच्छा है। क्यों? दोनों ही बंद के कारण हैं, दोनों ही संसार के कारण हैं। अब ऐसे ही देखो, इसमें बंद तत्व संबंधी भूल में एक बार अपन पढ़ लें। पाप बंद के कारण अशुभ भावों को तो बुरा जानता है। देखो इसने किया क्या, किसकी भूलें चल रही हैं? तो पहले बताया था कि जो जीव जैन हैं, जिन वाणी का स्वाध्याय करते हैं, जिनेंद्र देव की आज्ञा में चलते हैं और उनकी उपासना पूजा सब कुछ करते हैं, उनके मिथ्यात्व की बात चल रही है। तो शास्त्र पढ़ करके हमने क्या पढ़ा है? बंध तत्व संबंधी भूल में थोड़ा सा विचार कर लें। हमने सब पढ़ा ना, 4 अनयोगमयी जिनवाणी है, उसमें नरक का भी वर्णन पढ़ा है, स्वर्ग का भी वर्णन पढ़ा है, सब गतियां पढ़ी हैं 4। कुछ लोग सो रहे हैं,
गति, नरक गति माने नरक गति का जो वर्णन हमने पढ़ा तो उसमें क्या चीज़ हमने पढ़ी है कि वहाँ बहुत प्रतिकूलताएं हैं, वहाँ भयंकर प्रतिकूल संयोग हैं, तो उनको बुरा जाना हमने। और देवादी गतियों में क्या पढ़ा हमने, वहाँ तो बहुत ज़्यादा लौकिक अनुकूलताएं हैं, तो उसको अच्छा जाना। और अच्छा जाना जिनकी प्राप्ति कैसे होती है कि जो शुभ भाव रूप जो अपना परिणमन है, अहिंसादि रूप जो शुभ भाव में परिणमन है, उससे शुभ आयु का बंध होता है, देवादि गति की प्राप्ति होती है, तो उसमें अच्छे बनेगी बुद्धि कर ली। और नरक आदि गति के जो कारणभूत अशुभ भाव हैं, जो पाप परिणाम हैं, उनसे अशुभ आश्रव होता है, तो नरक आदि गति की प्राप्ति होती है। तो ये अच्छे बुरे की कल्पना इसमें अपन ने की कि वहाँ पर अनुकूलता है और यहाँ प्रतिकूलता है। अब इसमें वर्तमान में जैसे हमको जो सुख दुख की सामग्री मिली है संयोग रूप में, वो वास्तव में सुख दुख में निमित्त है, वह हमें सुखी दुखी कर नहीं देती है, वह निमित्त भूत है मात्र। तो जैसे वर्तमान में हमें जो भी अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिले हैं उनमें हम इष्ट अनिष्ट की कल्पना कर रहे हैं, वैसे ही आगामी पर्याय में भी हम अच्छे बुरे की कल्पना करके शुभ अशुभ परिणाम करके शुभ अशुभ बंद करते रहते हैं। लेकिन हैं दोनों ही बंध में। बंध का मतलब क्या है, मुक्ति किसको कहते हैं कि शुभ और अशुभ दोनों ही बंधन से रहित दशा, उसका नाम मुक्ति है। अब चाहे शुभ बंध हो चाहे अशुभ बंध हो, वो बंधनमय है, आकुलतामय है, संसार का कारण है। इसमें बातें देखो बहुत सारी हैं। अब ये अनुभाग शक्ति की भी चर्चा करनी है, इसमें और भी पॉइंट हैं इसमें बंध तत्व संबंधी भूल में। इसकी चर्चा अपन अगले टर्न पे ही करें तो ज़्यादा ठीक है, एक बार इसको पढ़ लें। पाप बंध के कारण अशुभ भावों को तो बुरा जानता है, पर पुण्य बंध के कारण शुभ भावों को भला मानता है। ये मानता है वो वाली बात मत लागू करना कि अन्य की चर्चा अन्य से कर रहा हो, ये अपनी चर्चा है, इसमें अपने आप को खड़ा करना। हम कहीं ऐसा तो नहीं मानते कि पाप बंध के कारण अशुभ भावों को बुरा जानते हैं और पुण्य बंध के कारण शुभ भावों को भला मानते हैं। अपने को देखना है इसमें। पुण्य पाप का भेद तो किसमें है, अघाती कर्मों में है पुण्य पाप का भेद, घाती कर्मों में नहीं है। और अघाती कर्म जीव के अनुजीवी गुणों का घात करने में समर्थ नहीं है, माने हमारे स्वाभाविक गुणों का घात नहीं करते अघाती कर्म। इनका जो भेद है वो किसमें है, अघाती कर्मों में है। घातिया तो पाप रूप ही है, माने जितने भी घातिया कर्म हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय, ये कैसे हैं, ये पाप रूप ही हैं। और ये दोनों से ही बनते हैं जो, और ध्यान रखना, चाहे शुभ परिणाम हो आपके चाहे अशुभ परिणाम हो, घातिया का तो जो पाप रूप है इसका स्वभाव, उनका तो बंध निरंतर होता ही रहता है। शुभ भावों के काल में भी घाती कर्म तो बंधते ही रहते हैं। अब घाती कर्म जब तक बंधते रहेंगे तो स्वभाव का घात होता रहेगा। अतः शुभ भाव बंध के कारण होने से भले कैसे हो सकते हैं। घातिया कर्म आपके मौजूद हैं, पर अघातिया कर्म का कितना भी पुण्य प्रकृति का उदय हो तो भी जीव सुखी नहीं हो सकता। लेकिन जिसके स्वरूप लीनता के बल पर चार घाती कर्म नष्ट हो जाते हैं, उनके अघातिया कर्मों की मौजूदगी में भी अनंत चतुष्टय संपन्न अरहंत पद प्रकट हो जाता है। यहाँ तक जरा दिमाग लगाना, थोड़ा सा आपको संकेत किया है इसमें किस प्रकार की चर्चा है। बाकी चर्चा अपन अगले टर्न पर करेंगे। आज का अपना समय हो गया है, इसलिए यहीं विराम लेते हैं। बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। निज निधि निज में बताई
यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।